मोदी का मास्टर स्ट्रोक, दिवाली से पहले सबसे बड़े हिंदू त्योहार दिवाली से पहले बड़ा ऐतिहासिक फैसला, और उस ऐतिहासिक फैसले से देश के अंदर खुशी की लहर। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कौन सा फैसला और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल भारत यात्रा चल रही है और भारत यात्रा की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। 31 दिन पूरे हो गए हैं और इस वक्त जो सुबह की यात्रा पूरी होती है उसके बाद विश्राम का समय चल रहा है। लेकिन एक खबर सामने आई कि मोदी जी ने दीपावली से पहले, इतना बड़ा त्यौहार है दीपावली, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, अगर आप दीपावली को कहें तो गलत नहीं होगा। दिवाली से पहले मोदी जी ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए। जब लोग ये सोच रहे थे कि इस बार की दिवाली किस तरह से मनाए, दिवाली को लेकर के लोगों की जब प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त में एक सरकार का फैसला आता है और कहा जाता है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम अब बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले से ही बढ़े हुए हैं, अब जो सीएनजी गाड़ियां हैं वो भी डीजल पेट्रोल के बगल में आकर के खड़ी हो गई हैं। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। खबर आप दिखाइए, मैं दिखाता हूं आपको। सीएनजी पीएनजी प्राइस, दिवाली से पहले महंगाई का बड़ा झटका, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े। तो ये लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर का दाम और उसके बाद में सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है वो भी बढ़ गए हैं। तो दिवाली से पहले जो एक इतना बड़ा त्यौहार है, उससे पहले इस तरह का फैसला वो लोगों की ज़िंदगी के ऊपर और लोगों के त्यौहार के ऊपर क्या असर डालेगा। और ज़रा सोचिए इस बात को कि जो सरकार अपने आप में सबसे बड़ी हिंदुत्व की झंडाबरदार सरकार बनती है, कहती है कि हिंदुओं के लिए सब कुछ जो है वो हो रहा है या हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो ऐसे में दिवाली से पहले इतना बड़ा त्यौहार, और दिवाली भी आप छोड़ दीजिए, जब पीछे अभी होली का त्यौहार गया उस वक्त में भी जैसे ही होली का त्यौहार निकलता है तुरंत फैसला आता है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे। वो खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए वो खबर। होली पर फ्री सिलेंडर का वादा, खुद अमित शाह जी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश में जाकर के होली के बाद में एक सिलेंडर फ्री मिलेगा, लेकिन होली पर फ्री सिलेंडर का वादा था, मिला जुमला, रसोई गैस के दाम बढ़े, यूपी कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। तो 50 रुपये होली के तुरंत बाद में रसोई गैस के सिलेंडर पर बढ़ गए थे। और अब जब 10 दिन बचे हैं दीपावली के, उससे पहले जो है वो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए। तो जरा सोच करके देखिए कि क्या वाकई मोदी जी को ये लगता है या मोदी सरकार को ये लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी इस देश में है नहीं, और महंगाई और बेरोजगारी से देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उन सवालों के अंदर कोई दम नहीं है। और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जो ये यात्रा निकल रही है, इस यात्रा से लोगों को या मोदी जी को ऐसा लगता है कि इसका कोई असर नहीं है। ये सवाल जो हैं वो लगातार इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो सरकार जनहित के फैसले लेने के लिए काम करना जिसको चाहिए, आप ये बताइए दिवाली से पहले ये कौन सा तोहफा है। दिवाली पर लोग बोनस की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये महंगाई का जो है वो तोहफा मिला है, और ये महंगाई का तोहफा लोगों की जेब पर कितना झटका देगा, लोगों को कितना जो ये अखरेगा, इस बात का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सरकारें कोई भी हो, सरकारों को भले ही लगता हो, अभी हो सकता है कि एक हेडलाइन निकालने के लिए, अभी जैसे कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर और अलग अलग जो है वो चैनल्स पर आप देखेंगे, विपक्ष के नेता भी हो सकता है इस पर बोलें। राहुल गांधी की भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 बजे, शायद वो भी इस बात पर बोलें। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया को किस तरह से हेडलाइन देने वाला जो खेल है, अभी 10 दिन दिवाली के बचे हैं, तो 10 दिन पहले जो है वो ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही दिवाली के 2 या 3 दिन होंगे, किसी न किसी चीज़ पर 10-5 रुपए की फिर से राहत दे दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि देखिए मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया। आप ये बताइए कि आप 4 कदम आगे चलें फिर 1 कदम पीछे आ जाएं, तो वो तोहफा हुआ या क्या हुआ, इस बात को आप बताइए। तो जिस तरह से लगातार मोदी जी के राज में जो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो वहाँ पर डीजल पेट्रोल का दाम 2014 के मुकाबले आज 2022 में क्या है, वहाँ पर रसोई गैस का दाम 2014 के मुकाबले 2022 में क्या है, और सीएनजी पीएनजी का दाम, सीएनजी को लोग ऐसा मुनाफे का सौदा मानते थे जिसमें ऑटो ड्राइवर, जिसमें टैक्सी ड्राइवर
सीएनजी की वजह से उन लोगों की ज़िंदगियां अच्छे से चल रही थी। कई सारे शहरों के अंदर गांव के लोग जाते थे, वो ऑटो और टैक्सी चला करके अपने घर पर अपना घर बनाने का काम, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम, वो तमाम चीज़ें कर रहे थे। लेकिन आज आप किसी ऑटो ड्राइवर से पूछिए, किसी सीएनजी के ड्राइवर से पूछिए, तो वो एक ही बात कहता है कि अब तो सीएनजी भी जो है वो पेट्रोल के बराबर आ गई। और सीएनजी की गाड़ी लेकर के चलना अब जो है वो घाटे का सौदा हो गया। पहले सीएनजी की गाड़ी फ़ायदे का सौदा माना जाता था, लेकिन अब सीएनजी की गाड़ी लेकर के चलना वो घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि सीएनजी भरवाने के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद में सीएनजी जो है वो भरी जाती है, और उसके बाद में जब आप सीएनजी भरवा लेते हैं तो फिर वो सीएनजी जब भरी रहती है, वो सिलेंडर उसमें पूरा सिलेंडर भरवा करके चलते हैं, तो पीछे की जो गाड़ी के टायर होते हैं वो ज़्यादा घिसते हैं। और इन सारे मुश्किलों के बावजूद भी अगर आपका जो पैसा है वो पेट्रोल और डीजल के बराबर ही जा रहा है, तो फिर उस सीएनजी का मतलब क्या है, उस पीएनजी का मतलब क्या है, इस बात को ज़रा आप सोचिए। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो लगातार उठ रहे हैं, और तमाम सारी चीज़ें जो है वो मोदी सरकार के सामने भी है। लेकिन सरकार कब तक जो है वो मीडिया के भरोसे, मीडिया मैनेजमेंट के भरोसे, उसको लगता है कि अगर हम ये नहीं तो 4 दिन बाद में 10-5 रुपए की किसी चीज़ पर छूट दे देंगे, और उसके बाद में कहा जाएगा कि देखिए मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा दिया, दिवाली का बड़ा तोहफा दिया, तो क्या उस सब से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? उस सब से जो है वो लोगों का ध्यान जो है वो हट जाएगा? निश्चित तौर पर जहाँ पर पहले से ही आटा, दाल, चावल, चीनी का जो दाम बढ़ा हुआ है, दिवाली एक आम इंसान कैसे मनाएगा? उसको निश्चित तौर पर वो सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ता है वो फिर जोर पड़ता है रसोई के ऊपर। हम कम खाना खाते हैं, कम जो है वो पीने का, दूध पीने का काम है वो कम करते हैं, और फिर उसके बाद में बच्चों के लिए जो कुछ त्यौहार के ऊपर गिफ्ट लाए जाते हैं, उनकी नई ड्रेस लाई जाती है, उन सब चीज़ों में आदमी फिर कटौती करता है। आदमी को लगता है कि भैया अभी रसोई भी संभालना है, गाड़ी का डीजल पेट्रोल भी संभालना है, और ऐसे में त्यौहार का खर्चा अलग से है। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के फिर आदमी जोड़ गुना करता है, और जोड़ गुना करने के बाद में फिर देखता है कि जेब में कुछ बच नहीं रहा है। तो फिर आखिरकार जो कटौती होती है वो घर परिवार के लोगों की ही होती है। और ऐसे में जो सरकार अपने आप में सबसे बड़ी हिंदू हितैषी होने का दावा करती है, वो सरकार ये बताए कि आखिरकार जो बड़े त्यौहार हैं, खास करके होली और दिवाली, इन बड़े त्योहारों पर ही अगर महंगाई की मार पड़ेगी तो फिर कैसे जो है वो लोगों के त्यौहार मनेंगे? तो सवाल ये। तो बहरहाल आप बताइए, जिस तरह से मोदी सरकार ने सीएनजी को लेकर के जो फैसला लिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, लेकिन लोग अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के घुटन महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में फ़िलहाल अभी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जिस वक्त में लोगों के हाथ में, जिस वक्त लोगों की उंगली में ताकत आएगी, उस वक्त शायद लोग बताएंगे। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।